हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 71 से पीछे पहले क्वेश्चन नहीं देखे 1 से 70 तक, तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो चलिए 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती होती है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो आपके लिए हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो 71 जो क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस R1 and R2 give combined resistance of 4.5 ohms when in series and 1 ohm when in parallel the resistance R मीन्स कि R1 और R2 दो प्रतिरोधों को संयुक्त प्रतिरोध यदि इन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 4.5 ओम है, लेकिन समांतर में जोड़ने पर 1 ओम आता है। तो प्रतिरोध क्या होगा? तो सिंपल प्रतिरोध है, तो सिंपल से आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 और 3 ओम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4.5। तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बनती है हमारी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 1 मीन्स की दो इक्वेशन बनेगी। अगर एक इक्वेशन को दूसरी पे पुट करने के बाद जो ये आसानी से आंसर निकल आएगा 1.5 और 3 ओम। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी एक शॉर्ट तरीका है, अगर टोटल 4.5 ओम आता है सीरीज में, तो ये कौन मीन्स कि दोनों रेजिस्टेंस ऐड होंगे तब 4.5 आना चाहिए। अगर 6 और 3 होंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 1.5 होगा तो 2 आएगा। लेकिन जब सी को 3 प्लस 1.5 आएगा तभी 4.5 आएगा। ये इसका सिंपल सा ट्रिक है। ऑप्शनों पे से ही आंसर निकल के आ रहा है। इसका टोटल मीन्स की सीरीज में 4 पॉइंट है, तो टोटल ऐड ही करना है, जिसका ऐड 4.5 आएगा वो आंसर आएगा। मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी द रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 वाट 2 वोल्ट लैंप इज मीन्स की 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। तो क्या होगा इसका, 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम या 1600 ओम। तो फ्रेंड्स मैं पहले इसका फार्मूला बता देता हूँ। रेजिस्टेंस पूछा है पावर की फॉर्म में, तो बी स्क्वायर अपॉन में पी। तो बी स्क्वायर मीन्स की 200 का स्क्वायर आ जाएगा बी वोल्टेज में, 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन में पी मीन्स की पावर 100। तो सोल्व करने के बाद आएगा 400 राइट आंसर। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन, इफ टू रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस विल बी मीन्स की 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध जो समांतर में लगे हैं, इनका टोटल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। मीन्स की 1 अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और डिवाइड करने के बाद इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अपॉन में 5 ओम। तो फ्रेंड्स इसका एक और भी होता है, मीन्स कि पहला रजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दूसरा रजिस्टेंस अपॉन में पहला रजिस्टेंस प्लस में दूसरा रजिस्टेंस। तो इसके सोल्व करने के बाद जो आएगा 6 अपॉन में 5। वेरी सिंपल शॉर्ट सा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू योर हाउस इज अल्टरनेटिंग करंट विद फ्रीक्वेंसी मीन्स कि भारत में हमारे घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसकी आवृत्ति होती है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है, लेकिन इंडिया के बाहर जैसे देश है, अन्य देश जैसे अमेरिका वगैरह है, उनमें 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो वो आती है नॉर्मली होम अप्लायंस में। मीन्स कि होम के अप्लायंस जो होती है उसमें होम सप्लाई जो होती है अल्टरनेटिव करंट जो 60 हर्ट्ज का होता है बाहर, लेकिन इंडिया में पूछा गया है तो इंडिया में जो 50 हर्ट्ज है। तो आज के सिंपल वेरी सिंपल से क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फेरेडे मीन्स की फेरेड इज द यूनिट ऑफ मीन्स की फेरेड की निम्नलिखित की इकाई है। वर्क की इकाई है, कैपेसिटेंस की इकाई है, फोर्स की इकाई है, क्या कैपेसिटी ऑफ मैग्नेट की इकाई है। तो फेरेड जो है मीन्स की फेरेड जो है वो कैपेसिटेंस की इकाई है, मीन्स की यूनिट है कैपेसिटेंस की, धारिता की यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 32 माइक्रोफैरेड मीन्स की 32 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस विल बी मीन्स की दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी में लगे हैं मीन्स की सीरीज में लगे, तो कुल धारिता होगी। तो कैपेसिटेंस के केस में जो ओवर रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब कैपेसिटेंस के केस में आता है, जब कैपेसिटेंस सीरीज में लगे होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं। 1 अपॉन में सी
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये आता है सीरीज में जब कैपेसिटेंस जुड़े होंगे। तो इस फॉर्मूले से सोल्व करने के बाद जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स की 16 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विशुद्ध धारक परिपथ मीन्स की प्योरली कैपेसिटी जो सर्किट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्योरली कैपेसिटी सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मीन्स की फ्रीक्वेंसी घटाकर मूल आवृत्ति की दर जो 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी, तो उसमें करंट कितना बहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो उसकी धारा भी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है मूल आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स की समानुपाती होती है। एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कम हुई है 1.4, तो ये 1.4 ही कम हो जाएगी, करंट भी 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 78 क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती तरंग रूप मीन्स की अल्टरनेटिव वेव फॉर्म जो होती है मीन्स की ऐसे वाली ये अल्टरनेटिव वेव फॉर्म। तो फ्रेंड्स अल्टरनेटिव वेव फॉर्म में वर्ग माध्यमान मीन्स के रूट मीन स्क्वायर कितना होता है, आरएमएस वैल्यू जो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करती है, मीन्स की डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी आवर्तकाल पर निर्भर करती है, मीन्स की डिपेंड्स ऑन पीरियड टाइम। ऑप्शन नंबर डी स्थिर स्थायी रहती है, मीन्स की ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होती है, मीन्स की डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म। तो मैं बता दूं प्रत्यावर्ती धारा मीन्स की अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो की एक पूर्ण साइकिल जो कि धारा के मध्य I2 से औसत मान के वर्गमूल को धारा के वर्गमूल के मान के आरएमएस वैल्यू कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चनों की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि A इज इक्वल टू प्लेट का क्षेत्रफल और D इज इक्वल टू प्लेट के बीच की दूरी और E इज इक्वल टू पैरावैद्युतांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध में सही है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए और E के समानुपाती होता है, मीन्स की प्लेट का क्षेत्रफल जो समानुपाती होगा वो होगा पैरावैद्युतांक के समानुपाती होगा। तो फ्रेंड्स आज का फाइनल जो क्वेश्चन है वो है 80 क्वेश्चन, निवेश और निर्गत प्रतिबाधा मीन्स की इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आदर्श वोल्टता प्रबंधन मीन्स की आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या संबंध है। तो उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा मीन्स की हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर बी है निम्न निवेश निर्मित निर्गत प्रतिबाधा मीन्स की लो इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर सी है निम्न निवेश उच्च निर्गत प्रतिबाधा लो इनपुट एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर डी है उच्च निवेश उच्च निर्गत प्रतिबाधा मीन्स की हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स की निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टता प्रवर्तक उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा के संबंध होता है, मीन्स की हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।